हेलो जी। कौन है? नए समधी जी हैं। हम अभी आते हैं। नमस्कार देवदत्त जी। नमस्कार ठाकुर साहब, आपसे एक निवेदन करने के लिए फोन किया है। आप हुक्म कीजिए। कल हम अपनी एस्टेट के दौरे पर जा रहे हैं। अगर आप भी साथ चलें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम चलना तो चाहते हैं देवदत्त जी, लेकिन परसों शताब्दी समारोह है और अभी कुछ इंतजाम बाकी है। जी हाँ, ये बात तो है, लेकिन मुझे लगा था कि अभी तक शायद सारे इंतजाम हो गए होंगे। ये समारोह हमारे लिए बेटी की शादी से कम नहीं है, और शादियों में तो आखिरी वक्त तक इंतजाम चलते ही रहते हैं, खासकर बेटी वालों के। जी मैं समझ सकता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे तुम लोग गए नहीं अभी तक? माँ, आपको बताए बिना कैसे जा सकते थे? माँ, हम अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ भैया, मैंने कहा ना, बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। जिनके साथ जा रहे हो वो हमारे होने वाले समधी हैं। याद रहे, गलती से भी ऐसी बात मुंह से ना निकले जो हमारी स्वर्ण भवन की शान के खिलाफ हो या हमारी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। समझ रही हो ना हमारा मतलब? जी माँ। माँ, हम समझ तो गए हैं, पर आप समझा क्यों रही हैं? नए रिश्तों और नई कोपलों को कुछ समय तक बड़े ध्यान से सींचना पड़ता है बेटा। बच्चे जहां भी जाते हैं अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अच्छाई की प्रशंसा और बुराई की निंदा असल में उनकी नहीं, उनके माता पिता की होती है। जाओ, समधी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वैसे मैंने विक्रम से कह दिया है कि उसने मुझे आभा जैसी बहू देकर मेरी तो जिंदगी सफल कर दी है। लेकिन आंटी, अभी शादी कहाँ हुई है? अरे हुई नहीं तो हो जाएगी बेटा, अब तो बात पक्की हो गई है। कल मंगनी हो जाएगी, उसके बाद शादी कहाँ दूर है। अरे आभा बेटा, और लो ना। नहीं, बस। वैसे ठाकुर साहब का अपने स्वर्ण भवन के प्रति प्रेम देखकर मेरा तो मन गदगद हो उठता है। अरे देखिए ना, उन्होंने अपने बच्चों के नाम के आगे भी स्वर्ण लगाया हुआ है, जैसे स्वर्ण प्रकाश, स्वर्ण लता और हमारी स्वर्ण आभा। सच पूछिए तो स्वर्ण भवन चीज ही ऐसी है कि किसी को भी उससे प्रेम हो जाए। भाई मैंने तो सोच लिया है, अपने पोते पोतियों का नाम भी मैं कुछ ऐसा ही रखूंगी। कैसे? कैसे? जैसे स्वर्ण कमल, स्वर्ण ज्योति और स्वर्ण कलश, ठीक वैसे ही जैसे ठाकुर साहब ने अपने बच्चों का नाम रखा है। अरे आभा, तुम्हारा खाना हो गया है तो तुम उठ जाओ, क्योंकि हम तो अभी 2-3 पूरी और खाएंगे। भाई, दोपहर के खाने को जब 3 बजे हैं तो रात के खाने को 11 भी बज सकते हैं। बेटा, औपचारिकता में ना पड़ो।
में कोई दुविधा मत रखिए चंद्रप्रभा। जो प्रश्न होठों तक आ गया है उसे पूछ ही लीजिए। आपको क्यों लगा कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी उंगलियां कांप रही हैं। आप तो बिना बोले ही हमारी मन की सारी बातें जान लेते हैं। हम आज भी जानते हैं कि आपके मन में वही बरसों पुरानी उथल पुथल, वही दुविधा है। और वो दुविधा अपना रूप बदल बदल के प्रश्नों की शक्ल में आपके सामने आ खड़ी होती है ना? हम जानते हैं कि आपके दिल में क्या सवाल तिलमिला रहे हैं कि आर्थिक हालात ठीक ना होते हुए भी हम इतना बड़ा शताब्दी समारोह क्यों कर रहे हैं? क्यों दान के लिए हमारा दिल और दरवाजा खुला रहता है? क्यों हम पैसा खर्च करते हुए जरा भी नहीं सोचते? हम पैसा खर्च करते हुए सोचते नहीं, इसीलिए ठाकुर हैं। हम दान दक्षिणा के लिए अपना दिल खोल देते हैं, इसीलिए ठाकुर हैं। हम ऐसे ही हैं चंद्रप्रभा। हम अपने आप को बदल नहीं सकते। और रही बात शताब्दी समारोह की, तो ये समारोह हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, और ना ही आपकी। हम ये सब नहीं जानना चाहते हैं। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हमने स्वर्णाभा को राय सिंह परिवार के साथ क्यों भेज दिया? चंद्रप्रभा, हमने आभा को इसलिए भेज दिया ताकि... मत बताइए। आप जानना नहीं चाहती? हम स्वर्ण भवन की परंपरा नहीं तोड़ना चाहते। आज तक स्वर्ण भवन की किसी बहू ने अपने पति के किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया। बस साथ रही है हर फैसले में। हमें वहम था चंद्रप्रभा। क्या? आपकी उंगलियां कांप नहीं रही हैं? आपने शायद उस समय बात बदल दी। जी? वो आप कुछ कहना चाहते थे हमें, तो बताइए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आपको सच बताना चाहिए या मंदिर में झूठ बोलेंगे। पर झूठ तो मंदिर के बाहर बोला जा चुका है। किस बारे में? देखिए। आभा? जी दीदी। आओ ना। जो एस्टेट आपने देखी वो हमारी नहीं, मेरे चाचा की है।
शंभू। हाँ बताइए, अभी कौन से मंदिर चलना है? अब किसी मंदिर चलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्या हुआ? आपके बेटे के अंदर का हरिश्चंद्र जाग उठा इस मंदिर में। बक दिया उसने उससे सब कुछ। देखो देखो, फिर कुछ कह रहा है उससे। अभी बताती हूँ मैं इसे। ठहरो, देखो जो होना था सो हो गया। अब घर जाकर बात करते हैं इस बारे में। आओ। समझ में नहीं आता इस सच के लिए हम आपका धन्यवाद कैसे करें। धन्यवाद? नहीं नहीं, वो हम भी आपको एक सच बताना चाहते हैं और एक वादा भी चाहते हैं। वादा समझो हो गया, और आप जो सच बताना चाहती हैं जरा जल्दी से बता दीजिए ना। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नहीं तो आप बोलिए ना। वो हमारा जो, लगता है फिर कुछ बक रहा है उससे। अरे स्वर्ण भवन। आबा बेटा जी, जरा सुनना बेटा। मैं सोच रही थी कि तुम्हें घर छोड़ने में अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जी हमारे ख्याल से कीर्ति मंदिर जाएंगे तो देर नहीं होगी। नहीं नहीं बेटा, वहाँ बहुत रश होगा और मैं नहीं चाहती कि ठाकुर साहब को कुछ भी बुरा लगे। तुम्हारा क्या ख्याल है लता बेटा? जी किस बारे में? मैं सोच रही थी हम सीधे घर ही चलते हैं। जीप से हम लोग चले जाते हैं और कार आप लोगों को स्वर्ण भवन तक छोड़ाएगी। ठीक है, चले बेटा? चलो चले। जो एस्टेट आपने देखी वो हमारी नहीं, मेरे चाचा की है। लगता है विक्रम जी ने अपना जादू चला दिया। दीदी वो सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका दिल बहुत साफ है। वो तो तेरी आंखें बता रही हैं। क्या? यही कि तू अभी से कितना चाहने लगी है अपने होने वाले उनको। जितना सुख इससे घर घर खेलते हुए हमें मिला था ना, भगवान करे उससे भी ज्यादा सुख तुझे वहां मिले, उनके घर में। उन्होंने तो अपनी बात कह दी, पर हम उनसे अपनी बात नहीं कर पाए। कौन सी बात? दीदी वो, दीदी आप दोनों को मालकिन बुला रही है। चल। माँ, आप कुछ देख रही हैं या कुछ सोच रही हैं? हम देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। शायद तूफान आने को है। तूफान? हाँ, 30 साल हो गए हमें तुम्हारे पिताजी के साथ, लेकिन आज तक हमने उन्हें ऐसे बात करते नहीं देखा जैसे वो कर रहे हैं कल से। अब तुम बच्चों से कुछ छुपा नहीं है, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने कल जो कहा, जो किया, वो सिर्फ इसलिए कि हम उदास न रहें, हम उन चिंताओं और परेशानियों में ना घुलते रहें जो इस स्वर्ण भवन पर मंडरा रही हैं। इसी कारण उन्होंने
तुम लोगों को होने वाले समधी जी के साथ भी भेज दिया। माँ, हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? आप जब सारे हालात बहुत पहले से जानती थी कि पिताजी की दरिया दिली से ऐसी नौबत आ सकती है जैसी आज हमारी है, तो आपने उन्हें पहले क्यों नहीं रोका? ठाकुरों की मर्जी समुद्र का उफान होती है आभा, जिसे रोकना आसान नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है हमने अपने तरीके से तुम्हारे पिताजी को हालात का अंदाजा नहीं दिया होगा? हमने शुरुआत में कोशिश की, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि उन्हें खुशी या तो दरिया दिली में मिलती है या फिर अपने बच्चों का चेहरा देखकर। तुम बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने के लिए शायद उन्होंने समधी जी को ना की जगह हाँ कह दिया। हम समझ गए थे माँ। पिताजी की आंखों में उदासी हमने भी देख ली थी। अगर हम सबने खुश रहने की कोशिश ना की तो तुम्हारे पिताजी की आंखों की ये उदासी और गहरी हो जाएगी। हमने तुम्हें ये कहने के लिए यहाँ बुलाया है कि कल शताब्दी समारोह है। हम में से किसी के चेहरे पर उदासी या चिंता की कोई रेखा दिखाई नहीं देनी चाहिए। बड़ी दीदी, बड़े दामाद जी आए हैं। जीते रहो। नमस्ते पिताजी। जीते रहो बेटा। बस हमारे पांव छूने की जरूरत नहीं। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। दामाद जी को सांस तो लेने दो, आते ही शुरू हो गए। अरे रहने दीजिए माँ जी, ये चिड़िया ऐसे ही चहकती अच्छी लगती है। ये चिड़िया कभी कभी चमगादड़ भी बन जाती है जीजा जी। भैया, अरे बस करो भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? आइए समझिए। आपका सफर अच्छा रहा? हाँ, पहले तुम बताओ, तुमने पिताजी से पैसों की बात की या नहीं? समरजीत, अरे ब्रिज भैया उधर कहाँ जा रहे हैं? जीजा जी की गाड़ी बाहर है, सामान उसमें से लाना है। चलिए हमारे साथ। छोटे आदमी को समारोह में इस बार नहीं बुलाया ठाकर साहब ने।
इस बार सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि शहर के 10 आला अफसरों को सम्मानित कर रहे हैं। अब भी चाय नाश्ता करके तैयार हो जाए, लोग जल्दी ही आना शुरू हो जाएंगे। माँ, वो दिए लगाने वाले आ गए हैं। हम देखते हैं। किसी नौकर से कह दीजिए। नौकरों पर भी कितना छोड़े, हम अभी आए। अच्छा हाँ, स्वर्ण लता बता रही थी कि आपको कोई नए पार्टनर मिल गए हैं बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। नए पार्टनर? जी पिताजी, एमएलए साहब फोन पे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम अभी हाजिर होते हैं। जी। लता, लता, ये नए पार्टनर की क्या बात कर रहे थे पिताजी? वो आपने शेयर के बिजनेस में जो पार्टनर बदला था, शायद उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। वैसे तुमने पिताजी से कह दिया कि हमें 25 लाख चाहिए? नहीं। क्यों? वो मौका ही नहीं मिला। मैं जल्दी बात कर लूंगी। दीदी, आपके कपड़े प्रेस कर दिए, आइए ना देख लीजिए। ठीक है, चलो। क्या हुआ लता? समझ गए क्या हुआ? दीदी ने कहा कि आज आपको पुश्तैनी पोशाक पहननी पड़ेगी और हमेशा की तरह जीजाजी ने कहा होगा कि मैं नहीं पहनूंगा, है ना दीदी? हाँ। ना ना ना, पुश्तैनी पोशाक तो आपको पहननी होगी समरजीत बेटे, क्योंकि इस बार हम अफसरों का सम्मान भी आप ही के हाथों करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं पिताजी, आपके होते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अफसरों का सम्मान तो आप ही करेंगे, पर मैं आपके साथ रहूंगा जरूर। देखा, ये होती है खानदानियत। तो ये है, अगर तुम मौके पर आकर बात नहीं संभालती तो हमारा सारा झूठ पिताजी के सामने आ जाता। दीदी, अभी तो बात संभल गई। अगर जीजाजी बिना पैसे लिए यहाँ से चले गए तो क्या वो अपना कारोबार संभाल पाएंगे? देख, हम ये बात अभी नहीं करेंगे और हमने माँ से वादा किया है ना कि हम पिताजी को एहसास नहीं होने देंगे कि। छोड़ी सब बात, तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरे वो भी कहने वाले हैं ना। दीदी, विक्रम जी आपको भी अच्छे लगे ना? दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, वरना इस लड़के की शादी की बात तुझ तक पहुंचने नहीं देती। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, मैं लता बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? ओ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं 2 मिनट आभा से बात कर सकता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो? हम तो पहले ही सब कुछ दे चुके हैं आपको।
अपनी प्यारी बहन आभा जो आपको दे दी। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं बात करवाती हूँ। आभा, विक्रम जी का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। ओहो, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन ऊपर से नखरा दिखा रही है। चला। दीदी, हम नखरा नहीं दिखा रहे, हमें थोड़ी शर्म आ रही है। ओफो, जब आमने सामने बात कर चुकी है तो फिर फोन पे नखरा क्यों? आभा, आज की लड़की होकर 25 साल पहले की लड़कियों की तरह शर्मा मत। चल आ। हेलो हेलो, कट गया। बचा, उठा उठा, नहीं तो फिर कट जाएगा। उठा। हेलो, कैसी हो आभा बेटा? राघव मामा, नमस्ते। ये कोई बात हुई? आप स्वर्ण भवन तक आए और हमसे मिले बगैर चले गए। आपने क्या सोचा हमें पता नहीं चलेगा? मामा, आपकी जासूसी आपकी जलेबियां कर देती हैं। हम आपसे बहुत नाराज हैं। लता दीदी, प्रकाश भैया, माँ, पिताजी सब आपसे नाराज हैं। आपके पिताजी की नाराजगी की बात तो 12 साल पहले से पता बेटा। हाँ, आप लोगों की नाराजगी की बात नहीं है। अगर आप अभी इसी समय यहाँ नहीं आएंगे तो हम आपकी लाई हुई जलेबी कभी नहीं खाएंगे। बेटा, वो मेरा स्वर्ण भवन आना दीवान साहब को अच्छा नहीं लगता है, और ठाकुर साहब भी तो। पिताजी आपसे नाराज नहीं है। और दीवान साहब कौन होते हैं आपके यहाँ आने से नाखुश होने वाले? मामा, आज शताब्दी समारोह है। पता है। ये एकाध हीरा नहीं, पूरी खान है, खान। ये क्या कचरा फैला रहे हो मेरे टेबल पर? ये सचमुच के हीरे हैं। ठाकुर द्वारा मुझसे लिए गए उधार की वो रसीदें हैं जिनकी बिना पर आपसे स्वर्ण भवन की नीलामी का हुक्मनामा मांग रहा हूं। और ये उसके कागज भी हैं मेरे पास। बस आप ठाकुर को मजा जगा दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।